अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज़ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज के लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 1 कालब और कालबों का मकता। मशीन नंबर 1/3 के हम आज 3 सवाल करेंगे। नंबर 1 पे है सवाल नंबर 2, नंबर 2 पे है सवाल नंबर 3 और नंबर 4 पे है सवाल नंबर 4। ठीक है, ये हमने आज तीनों सवाल जो से हैं वो मुकम्मल करने हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी मेरी वीडियोस मिलती रहे और उनको भी फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। अच्छा, तो क्लास सवाल नंबर हमारा 2 है, मंदरजा ज़ैल कालबों का जमी मकूस मालूम कीजिए। जमी होता है जमा और मकूस का मतलब होता है उलट। ठीक है, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, तो जमी मकूस की तारीफ भी जो सी हमने की थी वो लेक्चर नंबर 7 में की थी और इसका जो सा वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से भी जो से हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है जी, मंदरजा ज़ैल कालबों का जमी मकूस मालूम कीजिए। ठीक है, जमा का क्या करना है, उलट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। ठीक है, ए हमारे पास कालब है। ठीक है, 2, 4, -2 और 1। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ये उसकी तरह है, कालब का मनफी कालब की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे ए लिखेंगे। ठीक है, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और आपने इसको क्या करना, माइनस से ज़रब कर देना। ठीक है, अपने साथ माइनस लिख देना ऐसे। सही है, मैंने मनफी कालबे में ही हमने जब किया था। ठीक है, तो हमने भी तब भी ऐसे किया था, हमने क्या कर दिया था, माइनस के साथ उसको क्या कर दिया था, ज़रब कर दिया। ये माइनस क्यों आया, ये माइनस आया इस मकूस की वजह से, उलट करना था ना, तो जमा का उलट क्या होगा, तफरीक, माइनस होगा। ठीक है, तफरीक। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसका उलट कर दिया। तो क्या कर दिया हमने, माइनस के साथ क्या कर दिया, ज़रब कर दिया। ठीक है क्लास, तो ये तफरीक माइनस ए वैसे का वैसे आएगा, ये बराबर का निशान आ जाएगा। अब ये माइनस के अंदर इससे भी ज़रब करेगा, इससे भी ज़रब करेगा, इससे भी ज़रब करेगा और इससे भी ज़रब करेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ माइनस ज़रब करेगा 2 के साथ, माइनस ज़रब करेगा 4 के साथ। ठीक है, ये ज़रब का निशान है वैसे ब्रैकेट, इसका मतलब ये है कि आपस में ज़रब कर रहे हैं। और माइनस ज़रब करेगा -2 के साथ और माइनस ज़रब करेगा 1 के साथ। ठीक है, इसको ऐसे बंद कर दिया और अब माइनस ए बराबर है, ये देखिए, माइनस ज़रब करेगा 2 के साथ तो क्या आ जाएगा, -2, माइनस ज़रब करेगा 4 के साथ तो क्या आ जाएगा, -4, माइनस माइनस का ज़रब करेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा और क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा और माइनस ज़रब करेगा 1 के साथ क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो ये हमारा उलट है इसके। देखें, यहाँ पे -2 है तो यह हमारे सवाल में क्या था, 2 था। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है, -4। यहाँ पे -2 था तो यह क्या है, 2 है। और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है, -1 है। अगर हम इन दोनों कालबों को अगर आपस में जमा करते तो उसका जवाब 0 आएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि ये हमारे क्या है, कालब ए का हमारे पास क्या है, मकूस है, कालब ए का उलट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए का जमी मकूस। ए का, मैं नीचे यहाँ पे लिखना था पर जगह नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए का जमी मकूस। ठीक है, अब हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर बी, 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। ठीक है, इसका भी क्या करना है, हमने जमे मकूस मालूम करना है। ठीक है, उलट मालूम करना है, तो इसका भी हम कर लेते हैं। बी बराबर है, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया, ये 0 लिख दिया, -1 लिख दिया, 2 लिख दिया, -1 लिख दिया, 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, -2 लिख दिया और 1 लिख दिया। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमने, अब इसको भी माइनस ज़रब कर देना, इसको भी क्या है, माइनस से ज़रब कर देना हमने। ठीक है, तो क्या करेगा, अब ये माइनस से अंदर से ज़रब करेगा। आगे तो मैंने ये वाला तरीका किया था ना, ठीक है, आपको बताने के लिए। अब मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है क्लास, क्योंकि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस ज़रब करेगा इसके साथ तो क्या आ जाएगा, -1
माइनस जीरो के साथ ज़रब करेगा तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। माइनस वन के साथ ज़रब करेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का वन आ जाएगा। माइनस टू के साथ ज़रब करेगा तो माइनस टू आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ ज़रब करेगा तो प्लस हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। माइनस थ्री के साथ ज़रब करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा। फिर इधर माइनस थ्री के साथ ज़रब करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस टू के साथ ज़रब करेगा तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, और माइनस वन के साथ ज़रब करेगा तो वन। ठीक है क्लास। और दूसरे अल्फाज में ये है कि सादा अल्फाज में, ताकि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब माइनस अंदर ज़रब करेगा ना इन रकमों के साथ, तो जिसके साथ प्लस होगा वो माइनस में तब्दील हो जाएंगी, और जिनके में माइनस वाली रकम होगी वो प्लस में तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, सादा से आपको इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी नहीं, परेशान होने की भी नहीं ज़रूरत भी नहीं। ये भी आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। ठीक है, या तो आप इसको आपस में ज़रब देते जाओ एक एक करके। ठीक है, तो आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती तो आपने क्या करना है, जब ये माइनस अंदर किसी भी रकम से ज़रब करेगा तो माइनस वाली रकम जो है वो प्लस में तब्दील हो जाएगी, और जो प्लस वाली रकम है वो किस में तब्दील हो जाएगी, माइनस में। ठीक है क्लास। आगे जी हमारे पास सी बराबर है 4 के और माइनस 2 के। इसका भी हमने क्या करना है, मकूस मालूम करना है, तो इसका भी कर लेते हैं। सी बराबर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको भी माइनस के साथ ज़रब कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, माइनस के साथ ज़रब कर देंगे। जब भी हम ज़रब करते हैं किसी भी चीज़ को तो हमें दोनों तरफ करना पड़ता है, खुद से जब हम करते हैं। ठीक है, ये हमने खुद से की है। ठीक है, जब भी कोई काम मैथ का रूल होता है कि जब भी हम कोई काम खुद से करते हैं तो हम दोनों तरफ करते हैं, जैसे जमा करना हो, ज़रब करना हो, माइनस करना हो। ठीक है, और डिवाइड भी मतलब कि तकसीम करना हो। अच्छा, तो अब ये माइनस सी बराबर है, अब ये माइनस अंदर क्या करेगा, ज़रब करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जो रकमें प्लस वाली होंगी वो माइनस में तब्दील हो जाएंगी। ये माइनस 4 हो गया, और जो माइनस वाली थी वो प्लस में तब्दील हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये सवाल ठीक किया तो आप पीछे से इसका जवाब भी देख सकते हैं बुक में से जाके। ठीक है क्लास। आगे जी हमारे पास डी बराबर है हमारे पास 1 0 -3 -2 2 और 1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको भी माइनस के साथ ज़रब कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, माइनस के साथ ज़रब कर दिया। ठीक है, इसके साथ ज़रब का निशान नहीं मैं लगा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके साथ ज़रब जो है ना वो ज़रब नहीं कर रहा। ठीक है, इसके साथ ये ज़रब भी कर रहा है। सही है क्लास, इसके साथ ज़रब भी कर रहा है। और चलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता मैं, फिर आगे कभी आपको मौका मिला मुझे बताने का तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये माइनस इसके साथ और क्या कर रहा है। ठीक है, अभी आप फ़र्ज़ कर यही समझे कि इसके साथ ये क्या कर रहा है, ज़रब कर रहा है। ठीक है क्लास, तो ये माइनस डी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये माइनस क्या कर रहा है, अंदर सबके साथ ज़रब करना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब ये -1 के साथ ज़रब करेगा तो क्या आ जाएगा, -1 0 का 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी रकम ज़रब करे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अब -3 के साथ ज़रब करेगा तो ये +3 का हो जाएगा, और -2 के साथ ज़रब करेगा तो ये +2 का आ जाएगा, और -2 के साथ ज़रब करेगा तो ये -2 हो जाएगा, और -1 के साथ ज़रब करेगा तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है क्लास, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, तो अब हमारे पास है ई, तो ई का भी हमने क्या करना है, जमी मकूसी मालूम करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी ई बराबर है 1 0 0 1। ठीक है, तो अपने क्या करना है, अब इनके साथ क्या करना है, माइनस लिख देना है, इसके साथ भी क्या लिख देना है, माइनस लिख देना है। मतलब कि आपस में माइनस क्या कर रहा है, ज़रब कर रहा है, तो ये माइनस ई आ जाएगा, फिर बराबर का निशान आ जाएगा। अब माइनस अंदर ज़रब कर रहा है तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, -1 के साथ ज़रब करेगा तो क्या आ जाएगा, -1। अब -0 के साथ ज़रब करेगा क्या आ जाएगा, 0, और फिर 0 के साथ ज़रब करेगा तो क्या आ जाएगा, 0, और फिर 1 के साथ ज़रब करेगा तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है क्लास, तो ये क्या है, ई का मकूस है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ई का जमी मकूस है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को आपस में जब जमा करेंगे, इस -ई को और ई को आपस में, ठीक है, हम इस -ई को इस ई के साथ जब हम क्या करेंगे, जमा करेंगे ना कालमों को, ठीक है, तो हमारे पास जवाब आएगा क्या, 0 आएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है एफ। ठीक है, एफ बराबर है
ये स्क्वायर है, ठीक है, इसे स्क्वायर रूट कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं जज़र, ठीक है, जज़रुल मुरब्बा। सही है क्लास। तो यहाँ पे ये 1 आ गया, ये -1 है, और ये जज़र 2 आ जाएगा। सही है। और इसको क्या करना, माइनस के साथ इसको भी ज़रब कर देना, इसको भी क्या करना है, माइनस के साथ ज़रब कर देना। ठीक है, तो फिर ये -f आ गया, ये बराबर का निशान आ गया, ये ऐसे आ गया। अब माइनस क्या कर रहा है, इसके साथ भी ज़रब 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 कर रहा है, तो हम क्या आ जाएगा, ये माइनस के साथ ज़रब करेगा तो क्या आ जाएगा, -√3। -1 के साथ करेगा तो क्या -1 आ जाएगा। फिर -1 के साथ ज़रब करेगा तो ये क्या आ जाएगा, +1 प्लस लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये माइनस इसके साथ ज़रब कर रहा है तो -√2, ठीक है, या इसको कहते हैं जज़र। तो ये हमारा क्या है, इसके उलट है, देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी प्लस था तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे प्लस है इसके साथ तो यहाँ पे क्या है, माइनस आएगा। तो ये एफ का क्या है, एफ का जमी मकूस है। उम्मीद करता हूँ क्लास के आपको सवाल नंबर 2 की है वो समझ आई होगी। और आगे हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, अगर a बराबर है -1 2 2 1, b बराबर है 1 -1 के, c बराबर है 1 -1 2 के, और d बराबर है 1 2 3 -1 0 2 के हो, तो इनकी मदद से मुंदरजा ज़ैर कालब मालूम कीजिए। ठीक है, हमारे पास एक कालब दिया हुआ है, बी कालब दिया हुआ है, सी कालब दिया हुआ है, और डी कालब दिया है, और वो कह रहा है कि नीचे ये जो सवाल है ना, इनको क्या करें, हल करें। ठीक है, तो इनको हमने क्या करना है, हल करना है। अब हमारे पास लिखा हुआ है ए, और ये हमारे पास प्लस है, और ये हमारे पास एक कालब है, ठीक है, 1 1 1 1। तो हमने क्या करना है, ए है तो ए की जगह हम क्या कर सकते हैं, ए का ये कालब दर्ज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए का कालब दर्ज करने से, ए का कालब दर्ज करने से, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए की जगह इसका क्या आ जाएगा, कालब आ जाएगा। तो ये क्या है, -1 2 2 और 1, और ये प्लस आ जाएगा, और ये 1 1 1 और 1। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट करूँगा इसको एक ही में, ये -1 और ये 1, ठीक है, +1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है और ये प्लस है, और ये साथ क्या आ जाएगा, एक, तो ये क्या हो जाएगा, 3। ये 2 है, ये प्लस है, ये 1 है, ये कितने हो जाएंगे, 3। ये 1 है, ये प्लस है, ये 1 है, ये कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, ये हमारा सवाल हल हो गया। अब हमारे पास बी है, ठीक है, ये बी है, और सवाल में बी की भी दिया हुआ कालब, तो बी का कालब जो सा ना वो हमारे पास 1 -1, और ये जमा है, और ये -2 और 3। ठीक है, इसको भी जो सा वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये 1 है तो ये -2 है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 के, ये -1 + 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 के। तो ये हमारा क्या हो गया, हल हो गया। आगे हमारे पास है, हमारे पास जुज़ नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सी लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, -2 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, आप लिख भी सकते हो कि सी का कालब लेने से, कालब सी लेने से, कालब सी लेने से, ठीक है, तो सी की जगह क्या आ जाएगा, इसका कालब आ जाएगा। इसका हमने सवाल में देखा था, सी का कालब उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो वहाँ से हम रकम ले लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 1 -1 और 2। ठीक है, ये सी का कालब का, ठीक है, ये सी का कालब है, और ये आ जाएगा प्लस ये वाला, और फिर ये वाला कालब आ जाएगा, -2 1 और 3। ठीक है क्लास, ये सारी यहाँ पे बराबर का निशान भी डाल लो आप। इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आती तो। ये 1 आ जाएगा, ये प्लस है तो ये प्लस आ गया। अब ये -2 है तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, -2। ठीक है,
फिर अब ये -1 है, ये इसके साथ जो सा वो जमा होगा ना, तो ये आ जाएगा -1, ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ये 1 है तो ये 1 आ गया। अब ये 2 है तो ये 2 है, ये प्लस है तो ये प्लस यहाँ पे लिख देंगे, ये 3 है तो ये यहाँ पर। ठीक है क्लास, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये मुतनाज़रा अरकान जो से होते हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे होते हैं, जमा माइनस हो रहे होते हैं। ठीक है, पहले वाला पहले के साथ, पहले वाला पहले के साथ जमा माइनस होता है, दूसरे वाला दूसरे के साथ जमा माइनस होता है, तीसरे वाला रुकन तीसरे वाले के साथ जमा माइनस होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब ये 1 है तो 1 आ जाएगा। अब ये जमा कर रहा है, ज़रब कर रहा है, जमा ज़रब कर रहा है -2 के साथ, ये आ जाएगा -2। ठीक है, जब मुख्तलिफ अलामतें होती हैं तो क्या हमेशा आता है, माइनस आता है। अब ये -1 है, ये +1 है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 2 है और ये +3 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 5। ठीक है, बराबर ब्रैकेट, और ये 1 -2 है। ठीक है, तो ये आएगा -1। अच्छा, ये -1 कैसे आया, ये प्लस है कब आना, ये -2 है। ठीक है, तो अब एक में से -2 तो नहीं निकल सकता। ठीक है, अब आप ये कहेंगे ये क्या बात हुई, एक में से -2 निकलना। ठीक है, तो फिर इसकी वजह से ये है कि हम एक से जब 2 निकालेंगे ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, साथ अलामत क्या आएगी, माइनस की। माइनस की अलामत इस वजह से सही है कि बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है। ठीक है, ये पीछे भी जो अब हमने बीज यूज़ किया ना, तो उसमें भी यही तरीकाकार था जो मैंने डायरेक्ट किया था, इसकी वजह से मैंने ये डिटेल से आपको समझाया था कि मैं क्या, आप परेशान ना हो। ठीक है, ये एक में से क्या किया, हमने 2 निकाले। ठीक है, ये एक में से ही हमने 2 निकाले हैं। ठीक है, ना कि 2 में से हमने 1 निकाले हैं, एक में से हमने क्या किया, 2 निकाले हैं, और बड़ी रकम के साथ माइनस साथ हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया सात अल्फाज में। ठीक है, तो ये 0 का 0 वैसे ही आ गया, और ये 5 वैसे ही आ गया। ये हमारा सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये इतना ही है। आगे हम करते हैं जो डी की उसने हमारे पास रकम दी है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉलब डी लेने से, कॉलब डी लेने से। तो डी की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, उसका कॉलब ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 -1 0 2। ठीक है, तो ये प्लस है तो प्लस, ये 0 1 0 2 0 1। ठीक है, इसको मैं भी डायरेक्ट ही करूँगा। सही है क्लास, ये 1 जमा 0 तो ये क्या आ जाएगा, 1। 2 जमा 1 तो ये क्या आ जाएगा, 3। 2 जमा 1, ठीक है। 3 जमा 0 ये क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, -1 है +2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है क्लास, यहाँ पे -1 है, ये प्लस ये 2 है। ठीक है, बड़ी रकम प्लस किया तो वही आ रहा है प्लस। ठीक है, ये 0 जमा 0 0, 2 जमा 1 ये हो जाएगा 3, और ये हमारा सवाल जो है वो क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, जब हमारे पास जूस नंबर क्या है, 5 है, तो ये 2 क्या कर रहा है, ज़रब कर रहा है ए के साथ। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए का कालब लिख देंगे, और ए का जो सा कालब है वो हमारे पास है -1 2 के, और 2 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, आप किताब से देख सकते हो। सही है, तो ये 2 क्या कर रहा है, इसके साथ भी -2 के साथ भी ज़रब कर रहा है, 2 के साथ भी ज़रब कर रहा है, इस 2 के साथ भी, इस 1 के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर का निशान लगा दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया 2 ज़रब कर रहा है -1 के साथ, फिर 2 ज़रब कर रहा है 2 के साथ, फिर 2 ज़रब कर रहा है 2 के साथ, फिर 2 ज़रब कर रहा है 1 के साथ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 ज़रब करेगा -1 एक के साथ क्या आ जाएगा, -2, फिर 2 2 के साथ ज़रब करेगा तो ये क्या आ जाएगा 4, फिर 2 2 के साथ ज़रब करेगा तो ये क्या आ जाएगा 4, फिर 2 एक साथ ज़रब करेगा तो क्या आ जाएगा 2 1 कम 2। ठीक है, ये भी हमारा सवाल हल हो गया। अब हमारे पास जो नंबर 6 है, तो ये -1 ज़रब कर रहा है बी के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा, बी का कालब आ जाएगा। तो बी का कालब क्या है, 1 -1। ठीक है क्लास, बराबर का निशान डालना है तो डाल दें, लाजमी होता है ये। अब -1 1 के साथ ज़रब करेगा, -1 1 के साथ ज़रब करेगा, -1 के साथ ज़रब करेगा, तो -1 1 के साथ ज़रब करेगा तो ये क्या आ जाएगा, -1, और माइनस के साथ ज़रब करेगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है क्लास, ये भी हमारा सवाल हल हो गया। हमारे पास जुज़ नंबर 7 है, -2 ज़रब कर रहा है सी के साथ,
तो -2 आ जाएगा, और सी की जगह क्या आ जाएगा, उसका कालब आ जाएगा। सी का कालब हमारे पास है 1 -1 2 के, ठीक है, बराबर का निशान यहाँ भी, और ये ऐसे आ जाएगा। -2 इसके साथ ज़रब कर रहा है, -2 इसके साथ ज़रब कर रहा है, -2 इसके साथ ज़रब कर रहा है, ठीक है। -2 ज़रब कर रहा है 1 के साथ, -2 ज़रब कर रहा है जी -1 के साथ, और -2 ही ज़रब कर रहा है 2 के साथ, ठीक है। -2 ज़रब कर रहा है 1 के साथ क्या आ जाएगा, -2 ज़रब कर रहा है -1 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस का 2, -2 ज़रब कर रहा है +2 के साथ ये आ जाएगा -4, ठीक है। ये भी सवाल हमारा क्या हो गया, हल हो गया। अरे हमारे पास जुज़ नंबर क्या 8 है, तो ये क्या है 3D, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, डी की जगह क्या लिख देंगे, डी का कॉलम लिख देंगे, और डी का कॉलम हमारे पास है 1 2 3 -1 0 और 2, ठीक है क्लास। ये मैंने बराबर का निशान डाल दिया, ये इसका है, ये सवाल मैं आपको बता, ये अलग सवाल हो गया हमारे पास। तो ये 3 इसके साथ ज़रब कर रहा है, इसके साथ भी ज़रब कर रहा है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। तो ये 3 ज़रब कर रहा है 1 के साथ, 3 ज़रब कर रहा है 2 के साथ, 3 ज़रब कर रहा है 3 के साथ, ठीक है। 3 ज़रब कर रहा है -1 के साथ, 3 ज़रब कर रहा है 0 के साथ, और 3 ज़रब कर रहा है 2 के साथ, ठीक है। ये ऐसे लिख दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये तो पहरा बन गया हमारे पास। फिर 3 ज़रब करा -1 के साथ, तो ये -3 आ गया। 3 ज़रब करा 0 के साथ तो 0, 3 ज़रब करा 2 के साथ तो 6। ये भी हमारा सवाल क्या हो गया, हल हो गया। इतना ही है, ठीक है, ऐसे ही करना आपने। अब जुज़ नंबर हमारे पास क्या है 9 है, तो क्या लिखेंगे 3 है, और सी की जगह क्या कर देंगे, उसका कालब लिख देंगे। तो इसका कालब हमारे पास है 1 -1 और 2 के, ठीक है क्लास। तो ये 3 क्या कर रहा है, इसके अंदर ज़रब कर रहा है, तो इसको कह देते हैं जी 3 ज़रब कर रहा है 1 के साथ, फिर 3 ज़रब कर रहा है -1 के साथ, और फिर 3 ज़रब कर रहा है 2 के साथ, ठीक है। तो ये हम क्या लिख देंगे, ये 3 एकम 3, 3 ज़रब कर रहा है -1 के साथ तो -1, 3 ज़रब कर रहा है 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है क्लास। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की भी जो सी है वो समझ आई होगी। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। सवाल नंबर 4 जी, कालमों के जमी और तफरीक अमल की मदद से हासिल कालब मालूम कीजिए, ठीक है। वो कह रहा है जी कालब है जी, अब वो आपस में क्या जमा और माइनस हो रहे हैं, तो उनका हासिल कालब क्या होगा वो मालूम करना है, ठीक है। तो हमारे पास है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कालम हमारे पास 1 है, इसकी रुकन है 1 0 0 1, प्लस है कालम नंबर 2 है, इसका रुकन है जी 0 2 3 0, और फिर प्लस है, और हमारे पास फिर है कालम नंबर 3 है, और इसका रुकन है जी 1 1 1 1। अच्छा, तो क्लास इसको हल करते हैं, ये भी बहुत आसान है। ये हमने क्या लिख दिया, पहला कालब, ठीक है, फिर प्लस लिख दिया, फिर हमारे पास आ जाएगा दूसरा कालब, ये फिर प्लस लिख दिया, ये 1 आ जाएगा, ये 1 ये 1 और ये 0। आप क्या देख रहे होंगे, ये जो तो मैंने पहले की तरह लिख दिया, ठीक है। इसमें हमने थोड़ी सी अब क्या करनी है, चेंजिंग करनी है कि हमने इसको पहले किसको हल करना है, इन दोनों को हल करना है कि इन दोनों को हल करना है। आगे हमने वो पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में हमें पढ़ा था तलाज़म, ठीक है, कानून तलाज़म हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें ये तलाज़म वाला है, इसमें 3 है ना, 1 2 3, तलाज़म का मतलब होता है 3 कालब, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों के दरमियान क्या डाल देनी है, ब्रैकेट डाल देनी है, ठीक है। पहले इन दोनों को हल करना है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 जमा कर रहा है 0 के साथ, 1 जमा कर रहा है 0 के साथ, 0 जमा कर रहा है 2 के साथ, 0 जमा कर रहा है 2 के साथ, 0 जमा कर रहा है 3 के साथ, 0 जमा कर रहा है 3 के साथ, 1 जमा कर रहा है 0 के साथ, 1 जमा कर रहा है 0 के साथ, ठीक है। ये हमने ऐसे लिख दिया, ये आपने ब्रैकेट डालनी है, ठीक है, ये लाजमी है। फिर ये प्लस आ जाएगा, और फिर हमारे पास वैसे का वैसे गालिब आ जाएगा 1 1 1 0, ठीक है क्लास।
अगर इसको मज़ीद हल करते हैं हम, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 जमा 0 1, 0 जमा 2 2, 0 जमा 3 3, 1 जमा 0 1, फिर ये प्लस, ठीक है, फिर ये प्लस, और ये 1 का 1, ये भी 1 का 1, ये भी 1 का 1, ये 0 का 0, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आगे जमा कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, 1 जमा और ये 1, ठीक है, फिर ये 2 है जमा 1, 2 जमा 1, फिर 3 जमा 1, 3 जमा 1, फिर 1 जमा 0, 1 जमा 0, ठीक है। ये बराबर का निशान आपने ज़रूर लगाना है, ये लाजमी है, ठीक है। अब ये हमारे पास है जी बराबर का निशान है, ब्रैकेट ओपन कर दी, 1 जमा 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 जमा 1 3 हो जाएगा, 3 जमा 1 4 हो जाएगा, और 1 जमा 0 1 हो जाएगा, ठीक है। जब ज़रब करते हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 को क्या हम जमा कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर फ़र्क पड़ता है। तो 1 जमा 0 1, ठीक है, ये हमारा सवाल हल हो गया। आगे हम करते हैं जी जुज़ नंबर 2, ठीक है। ये हमारे पास 2 कॉलम है, 3, इसका भी वही तरीकाकार है, ठीक है। यहाँ से कर रहा हूँ मैं इसको 1 0 0 1, ठीक है, ये प्लस है, तो ये 0 2 3 0, ये माइनस है 1 1 1 0। अच्छा, अब ये प्लस है, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया है, ठीक है। तो पहले जब ऐसा आ जाए तो पहले प्लस वाली रकम को हल करते हैं, ठीक है। मैथ के लिहाज से जो सी है वो प्लस की जो सी है वो अहमियत ज़्यादा होती है माइनस के साथ के लिहाज से, ठीक है। तो इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। 1 जमा 0 और 0 जमा 2, फिर 0 जमा 3 0 जमा 3, फिर 1 जमा 0 1 जमा 0, ये आ गया, ये माइनस आ गया हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास 1 1 1 0, ठीक है क्लास। आगे इसको चलते हैं हम, ये बराबर का अलामत आप डालते जाएं, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, ये 0 जमा 2 2 आ जाएगा, 0 जमा 3 3 आ जाएगा, ये 1 जमा 0 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास माइनस है, इसको हमने ऐसे कर दिया, और माइनस 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 सॉरी 1 1 1 0, ठीक है क्लास। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, एक लाइन लगा दी, इसको हम यहाँ पे करेंगे आगे, ठीक है, ताकि आपको समझ नज़र आए ये सारा, इस वजह से मैंने ये सारा काम ऐसे किया है, ठीक है। ये बराबर का निशान आ जाएगा, ये अब आपस में क्या कर रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1, ये माइनस है तो -1, फिर 2 -1 2 -1, फिर 3 -1 3 -1 1 -0 1 -0, ठीक है। तो 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 1 में से 0 गया तो 1, ठीक है क्लास। तो ये भी हमारा जो है वो सवाल हो जो है वो हल हो गया है। चलो क्लास, अब हमारे पास जुज़ नंबर 3, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 3 कालब है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसने ये पहला कालब है, ये प्लस है, ये ब्रैकेट है, ये दूसरा कालब है, ये माइनस है, ये तीसरा कालब है, ब्रैकेट को बंद कर दिया उसने, ठीक है। इसमें इसने खुद ही हमें क्या कर दिया, वो ब्रैकेट लगा के दे दिया है। तो जब भी किसी सवाल में पहले ब्रैकेट हो, ये छोटी ब्रैकेट है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो पहले ब्रैकेट वाली को जो है वो हमने हल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ इसको, ये बराबर का निशान आ जाएगा, इसके बाद ये वाला कॉलम हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 3 और 1, फिर ये प्लस है, तो इसको आपस में क्या करना, माइनस करना है। तो ये मैंने लगा दी ब्रैकेट छोटी, ठीक है, ये कॉलम की ब्रैकेट आ जाएगी, ये 1 और माइनस और ये 2, ठीक है, फिर ये 0, फिर ये माइनस और फिर ये 2, फिर ये 2, फिर माइनस, फिर ये वाला 2, ठीक है। इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, सी है क्लास। बराबर का निशान डाला, फिर ब्रैकेट, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 3 और 1, ये ब्रैकेट को बंद कर दिया, ये प्लस है। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं, ये 1 ना, ये -2 है, तो ये पहले वाले ये 1 से -2 निकाले तो हमारे क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत है तो 7 आ गई, और 0 में से क्या करना है, 0 में से तो -2 निकलता नहीं, तो ये -2 वैसे का वैसे आ जाएगा, और 2 में से 2 निकाले तो 0, ठीक है।
क्लास। अब ये काला बचा हमारे पास, ये काला बचे तो आपस में क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो कर देंगे जमा 2 जमा माइनस माइनस 1, ये ऐसे आ जाएगा 3 जमा माइनस 2। ठीक है, ये आपस में ज़रब भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये 1 जमा 0। ठीक है, तो इसको प्यार से पहले हल कर लेते हैं जी। ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये जमा क्या कर रहा है, -1 के साथ ज़रब कर रहा है, तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, जब दो मुख्तलिफ लामतें हो तो क्या आ जाएगा, किसकी लामत आएगी, माइनस की लामत आएगी। ठीक है, ये 3 है तो जमा ज़रब कर रहा है -2 के साथ, क्या आ जाएगा -2, और ये 1 का 1। ठीक है, तो ये बराबर का निशान आ गया। अब हमारे पास दो में से क्या गया, एक या तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस है। ठीक है क्लास, तो ये -3, ये प्लस का 3 है, ये -2 है, तो क्या आ जाएगा 1। 3 में से 2 गए तो 1, और ये 1 का 1 ही हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सवाल हल हो गया। आ गया जुज नंबर हमारे पास 6। तो 6 को मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, हमारे पास 2 ही कॉलम है। ठीक है, तो हमने ये पहले भी जो से हैं वो इसकी ऐसे कई सवाल कर चुके हैं हम, तो ये मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ इसको। 1 जमा 1। ठीक है, ये इसके साथ ज़रूर करेगा, ये दूसरे वाले के साथ, तीसरा रुकन तीसरे वाले के साथ, चौथा रुकन चौथे वाले रुकन के साथ, पांचवा रुकन पांचवें वाले रुकन के साथ, छठा रुकन छठे रुकन के साथ, और सातवां रुकन सातवें रुकन के साथ, आठवां रुकन आठवें रुकन के साथ, नौवां रुकन नौवें रुकन के साथ। ठीक है, ये ठीक है, ऐसे जमा करते हैं। ये दूसरा दूसरा रुकन जमा करेगा दूसरे रुकन के साथ, तीसरा रुकन है, तीसरा रुकन जमा करेगा तीसरे रुकन के साथ। ठीक है, ये वाले, और ये चौथा रुकन जमा करेगा चौथे रुकन के साथ, पांचवा रुकन जमा करेगा पांचवें रुकन के साथ, फिर ये -1 ज़रब करेगा, ये वो प्लस करेगा 2 के साथ, फिर ये 0 जमा करेगा 3 के साथ, फिर ये 1 जमा करेगा इस 3 के साथ, फिर ये 2 जमा करेगा इस 3 के साथ। ठीक है क्लास, ये मैंने इधर कर दिया। ठीक है, जगह ना मेरे पास नीचे कम थी। अब ये 1 जमा 1, ये का जगह 2 हो जाएगा, फिर 2 जमा 1 3, 3 जमा 1 4, ये -1 है, ये +2 है, तो क्या करेंगे, अब दो में से एक निकल रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस दो में से भी क्या कर रहा है, एक ही निकल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इस दो में से भी एक निकल रहा है, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये 0 जमा 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 1 जमा 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 4, और 2 जमा 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा सवाल हल हो गया। अब जुज़ नंबर हमारे पास क्या 5 है, तो ये भी वैसे ही है। ठीक है, जैसे हमने अभी जुज़ किया है, तो ये मैंने बराबर का निशान डाल दिया, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने डायरेक्ट नहीं करना, चले मैं अभी नहीं करता डायरेक्ट। 1 जमा ये 1, ये 2 जमा 0, 2 जमा 0, 3 जमा -2, 3 जमा -2, 2 जमा -2, 2 जमा -2, फिर 3 जमा -1, 3 जमा -1, फिर 1 जमा 0, 1 जमा 0, 3 जमा 0, 3 जमा 0, 1 जमा 2, 1 जमा 2, 2 जमा -1, 2 जमा -1। ठीक है क्लास, इसको मज़ीद बढ़ा देते हैं। ये 1 जमा 1 2 हो जाएगा, 2 जमा 0 2 हो जाएगा, ये 3 है, ये 3 आ गया। ये जमा क्या कर रहा है, ज़रब कर रहा है -2 के साथ, क्या आ जाएगा -2। ठीक है, ये भी 2 आ जाएगा, और ये जमा का निशान है, तो ये जमा कर रहा है, ज़रब कर रहा है -2 के साथ, क्या आ जाएगा -2। फिर ये 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, ये जमा कर रहा है, ज़रब कर रहा है, जमा कर रहा है माइनस के साथ, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये 1 जमा 0 1 हो जाएगा, ये 3 जमा 0 3 हो जाएगा, ये 1 जमा 2 ये की 3 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और जमा कर रहा है, जमा ज़रब कर रहा है -1 के साथ, ही क्या आ जाएगा -1। ठीक है, ये बराबर का निशान आ गया हमारे पास। अब ये 2 तो वैसे का वैसे आ जाएगा, ये भी 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 3 में से 2 गए तो क्या बचेगा 1। ठीक है क्लास, ये 2 में से 2 गए तो 0, ये 3 में से 1 गया तो 2,
ये एक का एक वैसे ही आ जाएगा, ये भी 3 वैसे का वैसे ही, ये भी 3 वैसे का वैसे ही, और ये 2 में से एक गया तो 1। ठीक है प्लस, ये सिंपल सा, ये ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा इनके ऊपर, मैं ज़्यादा तरतीब डिटेल से नहीं समझा रहा, ऐसे करता जा रहा हूँ। ठीक है, आगे जुज़ नंबर हमारे पास 6 है, तो ये हमने बराबर का निशान दिया। ठीक है, ये 1 2 0 1, ब्रैकेट को बंद कर दिया, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 2 1 0 1 0, फिर ये प्लस, फिर 1 1 1 1। ठीक है, तो हमने क्या करना था, इसके दरमियान, पहले के दरमियान ब्रैकेट डालनी है, दोनों के दरमियान। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास आ गया, ये 1 जमा 2, 1 जमा 2 मतलब कि 1 जमा 2, और ये 2 जमा 1। ठीक है, फिर 0 जमा 1, 0 जमा 1, फिर 1 जमा 0, 1 जमा 0, ये ऐसे आ गया, ये प्लस है तो ये प्लस आ गया। ठीक है, ये 1 आ गया, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है क्लास, ये ऐसे आ गया, 1 जमा 2 3, 2 जमा 1 3, 0 जमा 1 1, 1 जमा 0 1। ठीक है, ये प्लस आ गया, तो ये 1 जमा 1, ये वैसे वैसे आ गया कॉलम हमारे पास। ठीक है, आगे मैं कर रहा हूँ इसको इधर। ठीक है क्लास, ये 3 जमा 1, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 जमा 1, ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 जमा 1, ये कितना हो जाएगा, 2। और 1 जमा 1, ये भी कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये वाला स्टेप जो है वो मैंने डायरेक्ट कर दिया। चलो क्लासेस को मैंने जो सा वो शॉर्ट कर दिया, आपने इसको जो सा वो शॉर्ट में नहीं करना, मतलब कि मुख्तसर में नहीं करना, आपने ये स्टेप जो सा मैंने छोड़ा है, आपने ये स्टेप करना है। मेरी वीडियोस काफ़ी लंबी होती जा रही थी, 30+ मिनट की हो गई थी, तो इस वजह से मैंने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट में कर दिया, ताकि मेरी वीडियो जो है वो मज़ीद लंबी ना हो। तो अच्छा, तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।